अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे प्रीफिक्सेस। तो प्रीफिक्सेस आर द वर्ड्स आर लेटर्स एडेड बिफोर एसआई यूनिट्स। ये हमने पढ़ा है। प्रीफिक्सेस ये होते हैं। तो हमने ये 16 प्रीफिक्सेस लिखे थे जो कि फिक्स है हमारे पास। ठीक है, ये वैल्यूज हम एसआई यूनिट से पहले यूज करते हैं। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद आप देखें कि मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स ऑफ लेंथ होते हैं कि लेंथ के भी मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स हैं कि लेंथ की जितनी भी हमारे पास मिकदार आती है उसमें कोई वेरिएशन आती है, वो बढ़ जाती है, कम हो जाती है। तो उसके लिए भी हमें कुछ मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स दिए गए हैं लेंथ के लिए। लेंथ, अब यहां पे ये जो मीटर है, अब यहां पे ये आपको नजर आ रहा होगा एम एम एम, फिर यहां पे भी एम। व्हाट इज दिस? आपका ये जो m है ये आपका SI यूनिट है। ठीक है, मीटर जो कि लेंथ का यूनिट है, जो बेसिक है, जो बेस है आपके पास। तो ये सारा क्या है? ये मीटर है। अच्छा, अब यहां पे देखें 1 किलोमीटर अगर वो कहता है, जैसे आप कहते हैं जी हमारी जो गाड़ी की रफ्तार है 1 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार है। तो ये जो मल्टीपल है ना, सब मल्टीपल या मल्टीपल कह लें, ये जो उसने दिए हैं 1 किलोमीटर मतलब कि 1 किलो, ये किलो क्या है? ये मेरे पास प्रीफिक्सेस है। वैसे हमने पहले पढ़ा था, मैं आपको बताना भूल गया कि ये जो हम किलोग्राम यूज करते हैं ना, ये किसका यूनिट है? ये ऐसा यूनिट है और बेस यूनिट है। ये किलोग्राम हमारे पास बेस यूनिट है। किसका है? ये मास का यूनिट है। और मास के यूनिट में ये हमारे पास, चूंकि ये पहले से एक प्रीफिक्स है, किलो जो होता है 10 की पावर 3 पहले से प्रीफिक्स, तो जब भी हमारे पास किलोग्राम आएगा तो हम ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे कि ये पहले से प्रीफिक्स है। तो इसके साथ हम मजीद प्रीफिक्स यूज नहीं कर सकते, मतलब इसको किलो किलोग्राम नहीं कर सकते। वो किलो की पावर और पिछले किलो की पावर ऐड अप होके हमारे पास मेगा बन जाएगी। या अगर उसने क्वेश्चन में पूछा हुआ कि 10 की पावर किलोग्राम तक रहना है आपने, तो वो जो पिछला 10 की पावर 3 है आप उसको रिजॉल्व कर देंगे आपकी वो पूरी वैल्यू के अंदर, तो आप उसको सिर्फ केजी लिखेंगे। आपको जरूरत नहीं है मजीद वो उसको प्रीफिक्सेस की फॉर्म में लिखने का। बट यहां पे देखिए 1 किलोग्राम है। 1 किलोग्राम का क्या मतलब है? 1 किलोग्राम का मतलब है कि 10 की पावर 3 मीटर। 1 इंटू 10 की पावर 3 मीटर, क्योंकि हमारे पास जो किलो की वैल्यू होती है वो क्या होती है? वो 10 की पावर 3 होती है। ठीक है, ओके। अब आ जाएं, सेंटीमीटर क्या होता है? सेंटीमीटर की मैं बात करूं तो सेंटीमीटर जो होता है, सेंटीमीटर जो है वो होता है हमारे पास, यहां पे लिखे हुए हैं सारे, ये देखें, ये है सेंटीमीटर 10 की पावर -2। तो मैं यहां पे क्या करूंगा, चूंकि ये 1 है तो 1 को लिखना या ना लिखना एक बराबर है। तो 1 सेंटीमीटर है तो मैं लिख सकता हूं 10 की पावर -2 मीटर। ओके, फिर आ जाता है मिलीमीटर। ये तो ऐसा यूनिट है एम, ये आ जाता है मिली, तो 1 मिलीमीटर। ठीक है, 1 मिलीमीटर। और एक और मजे की बात है कि जब भी, अब ये देखें ये भी एम है, स्मॉल एम है, ये भी स्मॉल एम है, तो आप कहेंगे सर हमें पता कैसे चलेगा इनमें से मिली कौन सा और मीटर कौन सा है? ये बात आपने कभी नहीं भूलनी। जो भी आपका प्रीफिक्स होगा ऐसा यूनिट के पहले होगा। अगर वहां पे आपके पास प्रीफिक्स नहीं है जो कि ऐसा यूनिट के पहले यूज होता है, अगर आपके पास प्रीफिक्स नहीं है, इफ यू हैव नो प्रीफिक्स, देन आप आंखें बंद करके ये बात समझ सकते हैं कि वो ऐसा यूनिट है। या डिराइव्ड यूनिट हो सकता है या बेस यूनिट हो सकता है, दोनों में से कोई भी एक हो सकता है, लेकिन वो प्रीफिक्स नहीं है। प्रीफिक्सेस आर द वर्ड्स आर लेटर्स दैट एडेड बिफोर ऐसा यूनिट, वो करते हैं हम। अच्छा, मिली की बात करते हैं तो मिलीमीटर होता है। तो मिली आपको पता है 10 की पावर -3 में आता है, 10 की पावर -3 मीटर हो जाएगा। आगे बात करता हूं माइक्रोमीटर, आपको नजर आ रहा होगा। अच्छा, ये होता है माइक्रोमीटर। माइक्रो की वैल्यू मेरे पास क्या थी? और ये माइक्रो जो है ये आपके क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। अगले आप जब फील्ड में जाएंगे, फिजिक्स की फील्ड में जाएंगे, तो ये माइक्रो बहुत जगह पे यूज होता है। ये वैल्यू आपको, कुछ जो वैल्यूज हैं ये आपको भूलनी ही नहीं चाहिए। ठीक है, माइक्रो है तो वहां पे अगर 10 की पावर -6 मीटर। ओके, नेक्स्ट हमारे पास 1 नैनोमीटर। नैनो की वैल्यू भी आपने जरूर याद करनी है, ये नहीं बोलनी। नैनो की वैल्यू होती है 10 की पावर -9
और साथ आ जाएगा मीटर। मीटर आपका ऐसा यूनिट है, ये साथ क्या आ गए आपके प्रीफिक्सेस, और ये मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स ऑफ लेंथ है। लेंथ के क्यों है, अंडरस्टैंड है, यहां पे हमारे पास मीटर आया, तो मीटर किसका यूनिट होता है, लेंथ का होता है। तो ऑटोमेटिकली हम ये बात समझ गए हैं कि मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स ऑफ लेंथ, तो यहां पे हमारे पास किलोमीटर है, सेंटीमीटर है, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, न्यूटन मीटर, ये सारे लेंथ के यूनिट्स ने लेंथ को डिस्क्राइब करने के लिए उसने पैमाने दे दिए हमें कि हमें इतनी लंबी वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं ये है, ठीक है, ये 1 किलोमीटर है, तो इसको मैं ऐसे लिखता, अगर मेरे पास 1 किलोमीटर की, या मैं 1 किलोमीटर मैंने मूव करना है या मैं कर लिया, उस लेंथ को मैं 1000 मीटर लिखने की बजाय मैं सिंपल ये लिख दूंगा किलोमीटर। ये आपके लिए ज्यादा इजी है और ये स्टैंडर्ड बन गया हुआ है, ये इसको आप चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि ये आपके लिए एक तो साइंटिफिकली, जब आप ये जो साइंटिस्ट हैं ये वैल्यूज को यूज करते हैं तो ये मैच आउट भी कर लेते हैं वैल्यूज को, और कुछ ये तो बेसिक रूल्स बना दिए गए हैं और इनसे जो है ना आपके लिए आसानी। मिसाल के तौर पे ये तो 10 की पावर 3 था, मिसाल के तौर पे फर्ज करें ये 10 की पावर -9 जो है ना नैनोमीटर वाली वैल्यू वो हमें दे देता है, नैनोमीटर वाली, तो मैं लिखता हूं 1 नैनोमीटर। इसका मतलब क्या है, ये 10 की पावर -9 मीटर, इसको मैं इक्वल लिख रहा हूं, -9 मीटर तो हो गया। सर ये 10 की पावर -9 मीटर ही क्यों लिखा है? भाई ये जो वैल्यू -9 है इसको लिखना वैसे बहुत मुश्किल हो जाए, तो छोटी वैल्यूज आप देखें, एक्सा की वैल्यू 10 की पावर 18 पे जाती है। अगर आप एक के साथ 18 जीरो लिखें, जैसे वो मिलियन की बात है और आगे बिलियंस होते हैं, जैसे 1000 को 1K कह देते हैं, ठीक है, और बिलियन कह देते हैं, तो वो ऐसे ही होता है 10 लाख, ठीक है, और फिर उसको सम अप कर दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से 1 मिलियन है, 10 लाख को 1 मिलियन कहते हैं, तो इस तरह से वो आसानी पैदा कर दी गई है। वैसे अगर 10 लाख को बंदा लिखना शुरू करे वो तो बहुत लंबी बन जाती है आपकी क्वांटिटी, लेकिन उसको सीधा ही कह देते हैं जी 1 मिलियन। जैसे आप टिकटॉक पे और इंस्टाग्राम पे देख देना, वो फुला के जी 1 मिलियन लाइक पूरे हो गए, 2 मिलियन हो गए जी, 8 मिलियन हो गए, 10 मिलियन हो गए, तो इस तरह से। तो इस तरह से हम, अगर ये मेरे पास 10 की पावर -9 मीटर है, तो देखें मैं क्या करता हूं, ये मेरे पास 1 है, तो अगर मैं यहां पे आ रहा हूं तो क्या बनेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहां पे मैं इस वक्त यहां पे हूं, ठीक है। मुझे कहां जाना है, यहां पे जाना है 1, ये मीटर है मेरे पास, इतने मीटर मेरे पास लेंथ है। अब मैंने प्रीफिक्स पीछे यूज करना है, अब -6 भी यूज नहीं करूंगा, -3 भी, -2 भी नहीं यूज करूंगा, क्योंकि मुझे यहां पे आना है और मुझे एक वैल्यू मिल भी रही है नैनोमीटर। ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये मैंने एक जीरो ज्यादा लगा दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हाँ एक तो वो है ना, ये देखें यहां पे हूं मैं, ठीक है। तो यहां से मैं आऊंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, अब मैं 9 इनसे इधर को चलाऊं, ठीक है, तो ये मतलब मेरे पास ये 9 वैल्यूज हैं और मैंने डेसिमल को यहां से उठा के यहां, तो क्या बनेगा 1 × 10 की पावर -9 मीटर। तो 10 की पावर -9 की वैल्यू क्या होती है मेरे पास, ये नैनो की वैल्यू होती है, तो इसको मैं लिख सकता हूं नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर। तो 1 नैनोमीटर की जो वैल्यू थी, यहां से मैंने डेसिमल को उठाया, यहां पे ले गया। अगर मेरा पॉइंट यहां पे कहीं पड़ा होता ना, यहां पे, ये देखें यहां पे होता, तो क्या करना था, 1 2 3 4 5 6, तो ये होना था 10 की पावर -6। तो -6 क्या होता है, 10 की पावर -6 मेरे पास होता है माइक्रोमीटर। तो ऐसे ही मैंने इसको एज इट इज लिखना था कि 10 की पावर माइनस जो मेरे पास 6 की वैल्यू आ जानी थी। अगर कोई वैल्यू मेरे पास -3 जा रही है तो उसको मैं फिर लिख सकता हूं मिलीमीटर। तो इस तरह से ये वैल्यूज जो है ना, इनको हम लिख सकते हैं, जो कि हमारे लिए बाद में आसानी हो जाती है इनको लिखने से। ओके, नो ये कुछ एग्जांपल थी प्रीफिक्सेस की कि हम इनको कैसे लिख सकते हैं। आप इसको देखें, मेरे पास उसने वैल्यू दी है कि 20,000 मीटर पर सेकंड है, ठीक है।
अब इसको मैं सिंप्लीफाई, मैं मजीद कैसा इसको छोटा कर सकता हूं कि मेरे लिए ये वैल्यू को लिखना बड़ा आसान हो जाए, और इसको मैं प्रीफिक्सेस की सूरत में लिख देता हूं। अच्छा, ये देखिए, ये मेरे पास क्या है, डू यू नो कि ये क्या है? आप जानते हैं कि ये हमारे पास ऐसा यूनिट है, ऐसा यूनिट है। ओके, ये मेरे पास ऐसा यूनिट्स है, ठीक है। ये अगर एक एक करके देखें तो ये दोनों क्या है, ये हमारे पास ये बेस यूनिट है, ये मेरे पास बेस यूनिट है, सेकंड और मीटर, ठीक है। और देखें, अब मैं क्या करने जा रहा हूं, ये मेरा डेसिमल यहां पे है। अब मैं आया 1 2 3, 3 आ गया, 10 की पावर क्या हो गया 3। चूंकि मैं लेफ्ट से राइट की तरफ आया हूं तो पॉजिटिव आऊंगा मैं। 10 की पावर 3 मीटर पर सेकंड आ गया। 10 की पावर 3 किसके इक्वल होता है? 10 की पावर 3 किलो के इक्वल होता है। तो मैं इसको लिख सकता हूं 20 किलोमीटर पर सेकंड। समझ आ गई आपको? ये मैंने इस तरह इसको लिखा है कि अगर मेरे पास वैल्यू, तो अब इसको लिखना कितना आसान हो गया कि ये जो 3 मैं इधर से मूव किया हूं, 1 2 3, तो मुझे पता है 10 की पावर जो 3 होती है वो किलो के इक्वल होती है, तो इसलिए मैंने उसको छोटा करके लिख दिया, प्रीफिक्सेस की फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। उसके बाद आपकी बुक में ही एक और एग्जांपल दी हुई है, इसको मैं ऊपर लिख लेता हूं, 800,000 वाट। ओके, अब इसको देखें कि ये क्या चीज है। अब ये देखें, अब मेरे पास ये वाट है। अब ये देखें 4800, अब डेसिमल यहां पे 1 2 3, 10 की पावर 3 आ गया, ये लग गया वाट। ओके हो गया। अब ये देखें आप वाट, अभी और भी गुंजाइश है मेरे पास कि मैं डेसिमल को और भी मूव करवा सकता हूं। डेसिमल यहां पे आ गया 1 2 3, 4.8 इंटू 10 की पावर 3, ये तो 3 मेरे पास है, 10 की पावर 3 वाट, ठीक है। अब पावर जो है वो ऐड हो जाती है, 4.8 इंटू 10 की पावर ये 6 हो जाएगा और ये वाट हो जाएगा। और 10 की पावर 6 किसके इक्वल होता है? 10 की पावर जो 6 होती है वो मेगा के इक्वल होता है। 4.8 मेगा वाट, ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी किसकी? इसकी। मैंने इसको सिंप्लीफाई कर दिया। हालांकि जब 10 की पावर 3 था तो ये हमारे पास किलोवाट बनना था, लेकिन अभी गुंजाइश थी हमारे पास, 2 जीरो हैं फिर साथ एक, अभी इसके हम पिछली तरफ तो नहीं गए ना, अभी हम पॉजिटिव ही रहे हैं, यहां पे ही हैं, ठीक है। तो इसको हम मजीद यहां पे लेके आए हैं, जितना हम कर सकते हैं वो किया है, तो हमें एक प्रीफिक्स भी मिल गया, तो इसको हम मेगावाट कह देते हैं, ठीक है। ओके, नो ये देखें 3300 एंड 000 फिर 3 0 2 3 हर्ट, ये हर्ट्ज आ जाती है। अच्छा, ये देखें आप कि ये मेरे पास वैल्यू है, ये क्या होता है अगर 3 हो मेरे पास, 3 डेसिमल मूव करूंगा तो ये किलो बनता है 10 की पावर 3। क्योंकि मेरी वैल्यू बहुत बड़ी है, मुझे पता है फायदा कोई नहीं है अगर ये करके तो इतना लिखूंगा तो क्या बनेगा 3300 किलो हर्ट्ज, फायदा ही कोई नहीं है, तो इसलिए मैं इसको ऐसा नहीं लिखूंगा। ओके, क्या करता हूं, 3 की यहां पे मेरा डेसिमल है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये कुछ समझ आती है बात, माइक्रो हर्ट्ज, माइक्रो, ये पावर क्या होती है 10 की पावर सॉरी मेगा आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव है ना तो मेगा हर्ट्ज आएगा। मेगा हर्ट्ज आ गई, मेगा की वैल्यू क्या होती है 10 की पावर 6, तो मैं यहां से मूव किया, यहां पे आया हूं 6 पॉइंट मूव किया, अब मैं यहां पे आ गया। तो आपको पता है कि मेगा पे तो मैं आ गया, लेकिन अभी भी मेरे पास और गुंजाइश है कि मैं अपने डेसिमल को यहां से मूव करके मैं आगे आ सकता हूं। तो मैं अगर 1 2 3 पॉइंट और मूव करता हूं तो ये 10 की पावर क्या बनेगा 3, और मेगा कितना होता है, मेगा मुझे पता है 10 की पावर 6 होता है, और ये साथ हर्ट्ज आ गया। पावर्स क्या होती हैं, ऐड होती हैं, 3.3 इंटू 10 की पावर क्या हो गया 10 की पावर 6 और 3 9 हर्ट्ज, और 10 की पावर 9 की वैल्यू क्या होती है, कौन सा प्रीफिक्स आता है 10 की पावर 9 की जगह पे, हमारे पास गीगा आता है, 3.3 गीगा हर्ट्ज। तो मेरे पास ये वैल्यू ऐसे आ जाएगी। ओके, होप सो आपको समझिए आ गया होगा, इसमें मुश्किल कोई नहीं है। जहां पे आप खड़े हैं वहां से काउंट करना शुरू करें, ठीक है, यहां से काउंट करना शुरू, 1 2 3 4 5 6 7,
एंड 8 9, तो 10 की पावर 9। आप पॉजिटिव आया ना, आप जब पॉजिटिव आते हैं तो फिर जो है ना पॉजिटिव वैल्यू आती है, मतलब अगर आप राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं तो अब इधर से इधर को आ रहे हैं तो पॉजिटिव आएगी। 10 की पावर कोई भी आती है वैल्यू, तो 9 आ जाए, 11 आ जाए, 13 आ जाए, पॉजिटिव। अगर इधर से इधर को जाते हैं तो फिर वैल्यू 10 की पावर नेगेटिव में चली जाएगी, -1 हो जाए, ये जो -3 हो जाए, सो ऑन, तो ये नेगेटिव में चली जाती है। यही बात समझने वाली है और ये आगे भी जाके यही यूज होगी। आगे नेक्स्ट देखें, 0.000002 ग्राम। अच्छा, ये मेरे पास ग्राम है। अब मुझे ये आपको बात पता होनी चाहिए, डेसिमल यहाँ पे है, डेसिमल यहाँ पे है, और जब मैं लेफ्ट से राइट की तरफ जाता हूं, लेफ्ट से राइट की तरफ जाता हूं, अब मैं लेफ्ट से राइट की तरफ जाने लगा हूं, तो व्हेन यू विल मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, अपने डेसिमल को लेफ्ट से उठा के राइट पर लेके जाएंगे तो साइन कौन सा आएगा? नेगेटिव आएगा। अगर मैं राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहा हूं, ऐसे कह लें कि अगर आप इस तरफ खड़े हैं तो मगरिब से मशरिक की तरफ जाते हैं तो आपकी वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी। मगरिब से मशरिक की तरफ, लेफ्ट से राइट से लेफ्ट की तरफ, मगरिब से मशरिक की तरफ जाते हैं तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी, और अगर मशरिक से मगरिब की तरफ जाते हैं तो आपकी वैल्यू नेगेटिव आएगी। ठीक है, और फिर क्या है? अब देखें, ये यहां पे हूं मैं, 1 2 3 4 और 5। सर 5 पे आए हैं, 5 वाला तो कोई प्रीफिक्स ही नहीं है, हमारे पास कोई है ही नहीं, अब क्या करेंगे? अच्छा, परेशान नहीं होना। देखो मैं क्या करता हूं, 2 इंटू 10 की पावर, डेसिमल मेरा कहां पे आया? यहां पे आया, तो यहां पे क्या है मेरे पास? 0। 0 की कोई औकात नहीं होती एज इट इज, अगर वो पॉइंट के बाद है। ठीक है, फर्क नहीं पड़ता उसे इतना, 2.0 है। अच्छा, 10 इंटू 10 की पावर -5 ग्राम हो। ओके, बात क्लियर होगी। क्या मैं इस 2.0 को मजीद मॉडिफाई कर सकता हूं? क्या प्रोबेबिलिटी है या हमारे पास इतनी गुंजाइश है कि हम इसको कर सकते हैं? यार आप डेसिमल को जहां दिल करे उठा के लेके जाना चाहें ले जा सकते हैं। ये देखें 2.0 है ना, पॉइंट को उठा के इधर करूंगा तो क्या बनेगा? 20.0 इंटू 10 की पावर 7 क्या आएगी मेरे पास पावर? -1, क्योंकि मैं एक पॉइंट मूव कर गया हूं, किधर से? लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कर गया हूं। लेफ्ट से इधर को मूव करके जाए तो माइनस आता है, तो मैं एक पॉइंट मूव किया है उधर को तो -1 आ गया। 10 की पावर -5 मेरे पास पहले ही मौजूद है ऊपर, और ये आ गया ग्राम, तो ये पावर्स क्या होगी? ऐड होगी, तो क्या आएगा? 20 इंटू 10 की पावर 6 ग्राम। तो जब 20 इंटू 10 की पावर 6 ग्राम आएगा तो ये जो 10 की पावर 6 सॉरी माइनस आएगा, -6 आपके पास आता है, जो कि आपका प्रीफिक्स है। 10 की पावर -6 पे आप जाएंगे तो ये आएगा 20, ये है 20 माइक्रोग्राम। ओके, ये आपका आ जाएगा आंसर, 20 माइक्रोग्राम। उसके बाद एक और हम एग्जांपल देखते हैं बच्चों। अच्छा, ये बड़ी मजे की है। 2 और 30, फिर 30 और 0081। ओके, अच्छा, ट्राई टू अंडरस्टैंड। प्रीफिक्सेस हमारे पास मौजूद हैं। ये नीचे वाले जो 5 हैं ये नेगेटिव, बल्कि 5 नहीं 6 बनते हैं। ओ सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 कितने हैं? 9 हमारे पास यहां से शुरू होता है, 1 2, नहीं यार गलती लगी, 1 2 3 4 5 6 और 7 और 8। हाँ, 8 हमारे पास कितने हैं? 8 हमारे पास नेगेटिव है और 8 ही हमारे पास यार टोटल 16 है ना। 8 पॉजिटिव है, 8 नेगेटिव है। नेगेटिव वाले जो है ना वो तब आएंगे जब हमारा डेसिमल, मतलब कह लें कि यहां पे है ना, तो अगर यहां से इधर को मूव करता हूं ना, यहां से, तो 10 की पावर -3 आएगा।
अगर इधर को मूव करता हूं, जैसे मेरे पास 0 0 0 यहाँ पे पॉइंट है और यहाँ पे 1 है, 1 2 3, तो मैं 10 की पावर 3 लिखूंगा। अगर मैं यहां से इधर को आ रहा हूं यहाँ पे, तो 10 की पावर मैं 3 लिखूंगा, इसको मैं रेज कर दूंगा, तो मेरे पास 1 इंटू 10 की पावर 3 आ जाएगा। ठीक है, तो अब मेरे पास ये चीज है, मुझे पता है मैंने ऐसी हरकत नहीं करनी कि जिससे ऐसा हो कि वैल्यू को सिंपलीफाई करने के बाद भी और गुंजाइश हो कि वैल्यू को मजीद सिंपलीफाई किया जा सकता है। मैं ऐसा नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? बिकॉज मुझे वैल्यू को बहुत ज्यादा सिंपलीफाई करना है, बहुत ज्यादा छोटा करना है। प्रीफिक्सेस किस लिए हैं? अगर ये किलो वाला ही काफी था, 10 की पावर 3 वाला ही काफी था, तो फिर ये 6 वाला क्यों बना है? अगर 6 वाला ही काफी था तो फिर 9 वाला क्यों बना है? 9 वाला काफी था तो 12 वाला, 15 वाला, 18 वाला बनाने की जरूरत क्या थी? इसी तरह नेगेटिव में भी देखें, अगर -3 वाला इनफ या कंप्लीट बस कर देते इसी पे 3 वाले पे, -3 पे, तो फिर -6 वाला क्यों दिया? तो जब हमारे पास -6 वाला बन रहा होता है, या हमारे पास इतनी जो है ना कैपेसिटी होती है आपके नंबर्स में कि आप उसको कर सकते हैं, तो आप क्यों नहीं करते? आप करेंगे, जरूर करेंगे, क्योंकि आपकी वैल्यू में इतनी गुंजाइश होती है। अब मेरा डेसिमल यहां पे है। अच्छा, 1 2 3 4 5 6, सर मैं 6 पे आ गया। 6 को भी छोड़ो, मैं कहता हूं मेरा डियर स्टूडेंट कहां पे आया? 1 2 3 पे आ गया। 3 पे आ गया, थक गया। थकने के बाद कहता है सर मैं रेस्ट करना चाहता हूं, मैंने इधर ही रहना है। तो मैं कहूंगा पुत्र 10 की पावर -3 लिख दे। 10 की पावर -3 पे है मिली, तो ये आपकी वैल्यू क्या बन गई है? मिली। यहां पे मीटर है, ठीक है। -3, तो मैं कहता हूं यार ये तेरा मिलीमीटर बनेगा, लेकिन ये वाली वैल्यूज तेरे पास अभी भी मौजूद है। स्टूडेंट कहता है सर बताएं फिर मैं क्या करूं? मैं कहता और मूव करो। 3 पे आता, 4 5 6, 3 और मूव कर गया, इंटू 10 की पावर -3, 3 ये मूव किया, फिर 3 मूव कर गया। कितने हो गए टोटल? 6। 10 की पावर -6 मूव कर गया। क्या बनता है? माइक्रो। 10 की पावर -6 माइक्रो बनता है। स्टूडेंट कहता है सर मैं थक गया हूं, आगे मूव नहीं कर सकता। मैं कहता हूं बेटा साइंसदानों ने आगे भी कुछ प्रीफिक्सेस दिए हैं और तेरी वैल्यू में भी गुंजाइश है, तो लिहाजा तू आगे जा सकता है। और भी दुख है जमाने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वसल की राहत के सिवा, तो तू और भी आगे जा सकता है। वो कहता है सर मैं जाऊंगा, लेकिन मुझे एक बात बताएं, ये जो पीछे चल के आए हैं ये वैल्यूज भी उसमें ऐड करना पड़ेंगी। बिल्कुल करना पड़ेंगी। कहां पे आए थे हम? यहां पे आए थे। वैल्यू क्या बनी थी? 10 की पावर -6 बनी थी। बेटा आगे मूव कर जाओ। कहां पे? 6 पे थे, 7 8 9, यहां पे आ गए आप 8.1 पे। अब क्या होगा? 10 की पावर 6 मेरे पास मौजूद था, -6 मौजूद था, 3 उसमें और ऐड किए, -3 मूव किया। टोटल मैंने छोटे छोटे स्टेप्स में उसको भेजा स्टूडेंट को। पहले वो 3 पे गया, फिर 3 पे गया, फिर 3 पे गया, -3, फिर मेरे पास जब ये तो 6 बन गया था यहां पे, फिर उसको मैंने कहा कि आगे जाओ। जब वहां पे गया तो क्या बना? 8.1। डेसिमल को यहां से उठा के मैं यहां पे लेके गया हूं, यहां पे 8 के आगे लेके गया हूं। 8.1 पावर्स होंगी ऐड, क्या बनेगा? 10 की पावर -9, साथ क्या आएगा? मीटर। अब आपको पता है प्रीफिक्सेस की दुनिया में सबसे जो ज्यादा यूज होने वाले कुछ प्रीफिक्सेस हैं, उनमें से एक 10 की पावर -9 वाले को क्या कहते हैं? नैनो कहते हैं। सर अब हम क्या करेंगे? बेटा आंखें बंद करके, चलो आंखें खोल लो, बंद करने का फायदा कोई नहीं है, तो क्या करना है? 10 की पावर -9 मजीद सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है। आपका जो प्रिसाइज हो सकता था, छोटा जवाब बन सकता था, वो बन गया 8.1 नैनोमीटर। तो इस वैल्यू को मजीद हमने सिंप्लीफाई किया प्रीफिक्सेस यूज करके। क्या बना? 8.1 नैनोमीटर। कितना आसान हो गया कि जब मैंने बोलना है 8.1 नैनोमीटर, जो आगे मेरे बंदा बैठा है
क्वेश्चन पेपर आपके पास आता है, उस पे लिखा है, या कोई साइंटिस्ट है, या कोई लेबोरेटरी में काम कर रहा है, लैब में कोई काम कर रहा है, कोई भी बंदा आपको बोलता है 8 पॉइंट नैनोमीटर, आपके दिमाग में ये बात उसी टाइम आ जाएगी। अगर आप ये बात समझते हुए आपने ये पढ़ा हुआ, किसकी बात हो रही है, नैनो, 8.1 इंटू 10 की पावर -9 मीटर। ये कन्वर्जन आपको जरूर आनी चाहिए, न्यूमेरिकल्स में आपको प्रॉब्लम हो सकती है अगर ये आप कन्वर्जन नहीं सीखते। यही प्रीफिक्सेस यूज होते हैं, बाद का आपको पता होता है, न्यूमेरिकल का फार्मूला भी आता है, लेकिन प्रॉब्लम कहां पे आ जाती है, जहां पे आपको ये नैनो की वैल्यू नहीं आती, किलो की वैल्यू नहीं आती, जो है ना डेसी की वैल्यू नहीं आती, मिली की वैल्यू नहीं आती, वहां से आपका सारा न्यूमेरिकल गलत हो जाता है। क्या होता है, कन्वर्जन नहीं आती, उसको बेसिक यूनिट्स में लेके आपने आना होता है न्यूमेरिकल को। बाद का ऐसी सिचुएशन भी आती है, अगर ग्राम में दिया हो, कहता है किलोग्राम में करो, पहले उसको 1000 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा प्रीफिक्सेस वाला जो टॉपिक था ये हमारा हो गया कंप्लीट। और आपको प्रीफिक्सेस के रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन आपने पूछना हो, तो आप लाजमी पूछें, कमेंट सेक्शन में पूछें। और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर विल बी अपलोडेड सून। और जुड़े रहें, और इस चैनल को आप जो है ना विजिट करें, और बाकी जो वीडियोस अभी 9th क्लास की जो हमने फिजिक्स स्टार्ट की है, जो वीडियोस अपलोड किए हैं वो भी देखें। और उसके बाद ऐसा है कि आप लोग जो है ना तैयारी जारी रखें अपनी, और कोई आपको प्रॉब्लम अगर इस लेक्चर के दौरान समझने में अगर आपको आ रही है प्रॉब्लम, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर भी हम अपलोड करेंगे। और आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज, थैंक यू।